आज का विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह होती है जब हम बोलकर बातचीत के द्वारा अपने विचार किसी के सामने रखते हैं। लिखित वह होती है जिसमें हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। किसी को पत्र लिखकर अपनी बात उस तक पहुंचाना, वो है लिखित भाषा। मौखिक या कथित भाषा में वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अतः भाषा में संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा विचारों या भावों को व्यक्त करने की विधि को महत्व नहीं दिया जाता। विश्व की प्रमुख भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश हैं। संसार में हिंदी बोलने वालों का तीसरा स्थान है। भारत की भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति अन्य देशों से भिन्न है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे विश्व देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारत के कुछ राज्यों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। शेष राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात भारत में विभिन्न भागों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है, लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी, पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाली बोली इसके उदाहरण हैं। लिपि हम बातचीत करते हैं, हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु इन ध्वनियों और शब्दों का कोई आकार नहीं होता। इन्हें सुनकर ही वक्ता का आशय समझ लिया जाता है, परंतु जब हम अपने से दूर बैठे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराते हैं तो उन ध्वनियों और शब्दों को लिखित रूप में भेजते हैं। लिपि की परिभाषा इस प्रकार है, मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन लिखित चिन्हों का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। साधारण शब्दों में वर्णों को लिखने का ढंग लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, वर्गीकरण, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, रचना आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में वाक्य रचना, वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। धन्यवाद।